इथियोपिया के एक मिशन पर स्नाइपर सर्जेंट बॉबी ली स्वैगर और उनके स्पॉटर डोनी फेन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं। वो अपने मिशन में कामयाब होने ही वाले होते हैं कि तभी उन पर दुश्मन फायरिंग शुरू कर देता है। वो ऑफिशियल से रेडियो पर मदद मांगते हैं, पर CIA सपोर्ट टीम से उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि वो दुश्मन के एरिया में खुलेआम अपने और आदमी नहीं भेज सकते थे। इसके कारण सिचुएशन बिगड़ जाती है। बॉब और उसके दोस्त पर दुश्मन हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके कारण डोनी की मृत्यु हो जाती है। अब बॉब अकेले ही दुश्मन का मुकाबला करता है, क्योंकि वो एक बेहतरीन शूटर होता है। इसीलिए वो अकेले ही दुश्मन के 70% सेना को मार डालता है और उस हेलीकॉप्टर को भी शूट डाउन कर देता है जो उन पर फायरिंग कर रहा था। बाकी दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और बॉब वापस सुरक्षित लौट आता है। इसके बाद फिल्म में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बॉब स्वैगर व्योमिंग के पहाड़ों में अकेला रहता है। एक दिन इसाक जॉनसन, एक रिटायर्ड अमेरिकी सेना कर्नल, और उसके सहयोगी पायने और डोबलर बॉब से संपर्क करते हैं। वो बॉब को बताते हैं कि खुफिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रेसिडेंट के जीवन पर खतरा है। गुप्त सूचना के अनुसार गोली 1 मील दूर से चलेगी और प्रेसिडेंट उस दिन 3 शहर के दौरे पर होंगे: बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन DC। चूँकि बॉब एक ट्रेन्ड और बेहतरीन शूटर था, इसीलिए प्रेसिडेंट की हत्या के प्रयास को विफल कराने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए थी। बॉब पहले तो उन लोगों से इम्प्रेस नहीं होता और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसके कर्तव्य और देशभक्ति की भावना से इम्प्रेस होकर वो उससे मदद मांगने आए थे। अंत में बॉब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए बॉब उन तीनों जगहों पर जाता है जहां प्रेसिडेंट की स्पीच होने वाली थी और हत्या की साजिश के हर एस्पेक्ट को स्टडी करता है। सारी जांच पड़ताल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि फिलाडेल्फिया में हत्या होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। वो सारी रिपोर्ट कर्नल को देता है। कर्नल उससे कहते हैं कि वो लोग शूटर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए यदि बॉब भी उस दिन उनके साथ रहेगा तो शूटर को पकड़ने में उन्हें आसानी होगी। बॉब उनकी ये बात भी मान लेता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन प्रेसिडेंट को फिलाडेल्फिया में स्पीच देनी थी। प्रेसिडेंट स्टेज पर पहुंचते हैं और स्पीच शुरू करते हैं। दूर से कर्नल, उनकी टीम और बॉब प्रेसिडेंट पर पूरी नजर बनाए रखते हैं। उसी समय एक गोली चलती है और वो गोली प्रेसिडेंट के मेहमान इथियोपियाई आर्क बिशप डेसमंड मुटुम्बो को लग जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इधर एक भ्रष्ट फिलाडेल्फियाई पुलिस ऑफिसर बॉब पर 2 बार गोली चलाता है। हत्या के मामले में बॉब को फंसाने के लिए उसकी एक राइफल और गोला बारूद घटना स्थल पर छोड़ दिया जाता है। बॉब किसी तरह से वहां से भागता है। वो FBI एजेंट निक मेम्फिस से हथियार छीन लेता है और उसकी कार चुरा लेता है। वो निक को बताता है कि आर्क बिशप की हत्या में उसका नहीं बल्कि कर्नल का हाथ है। इतना कहकर वो कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस और FBI द्वारा बॉब का पीछा किया जाता है। कुछ देर बाद वो चारों ओर से घिर जाता है और बचने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर वो कार सहित नदी में कूद जाता है। इसके बाद वो एक बैराज में घुसकर अपनी जान बचाता है और नदी के दूसरी ओर पहुंचता है। यहाँ वो एक ट्रक चुराता है और उसे ड्राइव कर एक बार फिर पुलिस की आंखों से बच निकलता है। इधर सारे टीवी चैनल्स पर बॉब के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। इस बात की चर्चा भी चारों ओर होने लगती है कि निक ने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई। निक अपने बॉस से कहता है कि बॉब ने उसे बताया था कि हत्या में कर्नल का हाथ है, पर निक के बॉस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उससे कहते हैं कि इस बात का जिक्र वो अपनी रिपोर्ट में ना करे। वो उससे ये भी कहते हैं कि उसके कारण FBI को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। अब रात होने पर बॉब एक स्टोर पर जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदता है और खुद को थोड़ा फर्स्ट एड देता है। इसके बाद वो किसी तरह बचता बचाता अपने दोस्त डोनी फेन की विधवा सेरा तक पहुंचता है। वो सेरा से मदद मांगता है
डोनी की डेथ के बाद बॉब ने सेरा को सारी बातों की इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे एक चिट्ठी भेजी थी और हर साल वो उसे बुके भी भेजता था। लेकिन सेरा न्यूज चैनल्स पर सब देख लेती है और उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। लेकिन बॉब उसे कन्विंस कर लेता है और आखिर में वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बॉब के घावों की स्टिचिंग करती है। इधर निक सारे मामले की पड़ताल करता है और उसे साजिश का शक होता है। वो उस एरिया की सभी बिल्डिंग्स की जांच करता है और उसे एक ओल्ड बेल टावर के फर्श पर ट्राइपॉड के निशान मिलते हैं। वो कुछ वेपन एक्सपर्ट से भी बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस तरह की हत्या में ज्यादातर रिमोट कंट्रोल राइफल्स का इस्तेमाल होता है। उसे अपने कलीग से ये भी पता चलता है कि जिस इंस्पेक्टर ने बॉब पर गोली चलाई थी, उसकी कल हत्या कर दी गई थी। अब उसे बॉब की बातों पर यकीन होने लगता है। इधर कर्नल को पता चलता है कि निक बिशप वाले मामले को गहराई से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो निक को किडनैप कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि बॉब उसे बचा लेता है। बॉब निक को उसकी मदद करने के लिए कहता है। निक राजी हो जाता है। दोनों टेनेसी जाने के लिए ड्राइव करते हैं, जहां वो एक वेपन एक्सपर्ट मिस्टर रेड से मिलते हैं। मिस्टर रेड उन्हें बताता है कि ये संभव है कि एक राइफल से गोली चलाई जाए और फिर ऐसा दिखाया जाए जैसे कि वो दूसरी राइफल से निकली हो। इस तकनीक को पेपर पैचिंग के नाम से जाना जाता है। बॉब समझ जाता है कि किस तरह जॉनसन ने उसे फंसाने की साजिश रची थी। रेड उन्हें ये भी बताता है कि बोस्नियाई स्नाइपर स्कैरबिएक, जो क्षेत्र में अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, एकमात्र ऐसा स्नाइपर है जो फिलाडेल्फिया में शूट कर सकता था। इधर कर्नल जॉनसन को पता चल जाता है कि सेरा ने बॉब की मदद की थी और वो उसे किडनैप कर लेता है। बॉब और मेम्फिस स्कैरबिएक को पकड़ने वर्जीनिया पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्नल ने उन दोनों के लिए पहले से ही जाल बिछाया होता है। लेकिन वो दोनों भी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पकड़े जाने पर स्कैरबिएक सुसाइड कर लेता है, लेकिन मरने से पहले वो सारे राज बॉब के सामने खोल देता है। वो बॉब को बताता है कि जॉनसन जिस संगठन के लिए काम करता है वो अमेरिकी सीनेटर चार्ल्स मीचम द्वारा चलाया जाता है। मीचम अफ्रीका में नाजायज तरीके से एक ऑयल पाइपलाइन बिछाने वाला था। ये ऑयल पाइपलाइन एक गांव से गुजरने वाली थी, इसीलिए सीनेटर चार्ल्स मीचम ने पूरे गांव के लोगों को मरवा डाला ताकि आसपास के गांव के लोग भी डर जाएं और पाइपलाइन का विरोध न करें। आर्क बिशप को इन बातों का पता लग गया था और उनकी हत्या उस समय की गई जब वो मीचम के संगठन द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में पब्लिक के सामने खुलासा करने वाले थे। स्कैरबिएक उन्हें बताता है कि करप्शन कितना गहरा फैला हुआ है। बॉब स्कैरबिएक के कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेता है, पर तब तक जॉनसन के लोग उस तक पहुंच जाते हैं। बॉब निक की मदद से बच निकलता है। निक जानबूझकर FBI को कॉल करता है, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल जाए। अब बॉब के पास स्कैरबिएक का कन्फेशन होता है और कर्नल जॉनसन के पास सेरा। इसीलिए दोनों एक डील करते हैं और एक सुनसान जगह मिलने का प्लान करते हैं। कर्नल और सीनेटर वहां पहुंचते हैं। बॉब अपनी जगह निक को वहां भेज देता है। इससे जॉनसन के आदमी उसे बॉब समझते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। लेकिन निक कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ मेटल पहने होता है, जिससे वो बच जाता है। बॉब जॉनसन के शूटर्स को मार डालता है। बॉब उस आदमी को भी मार डालता है जिसने सेरा को पकड़ा हुआ था। बॉब मीचम से बात करता है और मीचम उसे बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम अंदर तक कितना करप्ट है। इधर FBI को निक द्वारा भेजी हुई वो चिट्ठी मिलती है जिसमें वो अपनी लोकेशन के बारे में बताता है, तो इस दौरान वहाँ FBI भी पहुँच जाती है। लेकिन तब तक बॉब अपने सारे बेगुनाही के सबूत और उस रिकॉर्डिंग को जलाकर नष्ट कर देता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो सबूत पर्याप्त नहीं थे। बॉब और निक को FBI हिरासत में ले लेती है। जॉनसन और मीचम को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बाद में बॉब और निक को अटॉर्नी जनरल रसर्ट के सामने पेश किया जाता है। इस मीटिंग में कर्नल को भी बुलाया जाता है। बिशप की हत्या के वक्त घटना स्थल पर छोड़ी गई स्वैगर की राइफल को उनके सामने लाया जाता है।
बॉब साबित करता है कि उस राइफल में फायरिंग संभव ही नहीं थी, क्योंकि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपनी बंदूकों से सभी फायरिंग पिन को बदल देता है। अटॉर्नी जनरल उससे कन्विंस हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। बॉब अटॉर्नी जनरल से कहता है कि जॉनसन पर उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी इस मांग को अटॉर्नी जनरल ये कहकर ठुकरा देते हैं कि कर्नल जॉनसन के खिलाफ उनके पास सबूत नहीं थे। तब निक उन्हें इथियोपिया में हुए खून खराबे की पिक्चर्स दिखाता है। अटॉर्नी जनरल उससे कहते हैं कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो घटना विदेशी धरती पर हुई थी और विदेशी धरती पर हुए अपराध पर एक्शन लेना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बैठक के कुछ समय बाद जॉनसन एक पहाड़ी केबिन में मीचम के साथ बातचीत कर रहा होता है कि तभी बॉब उन पर हमला कर देता है। वो जॉनसन पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। बाहर खड़ी कार में एक एक्सप्लोजन होता है और वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके बाद बॉब सिक्योरिटी गार्ड्स को मारता है और अंत में मीचम के पीछे जाता है। मीचम उसे याद दिलाता है कि वो अमेरिकी सरकार का हिस्सा है। बॉब कहता है एग्जैक्टली और उसे मार डालता है। इसके बाद वो जॉनसन के हाथ में अपनी गन रखता है और गैस पाइप को तोड़ डालता है, जिससे पूरा केबिन आग में जलकर खाक हो जाता है। फिर वो दूर खड़ी उस कार तक पहुंचता है जहां सैरा उसका इंतजार कर रही होती है। सैरा ड्राइव करती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।